आज हम बात करेंगे पांडवों और कौरवों के बीच हुए उस पहले बड़े टकराव की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो जलन से हुई, लेकिन जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े, एक महान युद्ध की नींव रख दी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये एक लाइन, चालाक मामा शकुनी की कही हुई ये एक लाइन ही इस पूरे संघर्ष की चाबी है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी साजिश की पहली सीढ़ी थी। तो सवाल ये है कि ये दुश्मनी आखिर शुरू कहाँ से हुई। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं गुरु के आश्रम में, जहाँ सारे राजकुमार एक साथ शिक्षा तो ले रहे थे, लेकिन पढ़ाई की आड़ में एक कड़वी नफरत भी अंदर ही अंदर पनप रही थी। देखिए, तनाव की असली वजह थी दुर्योधन की जलन और उसका डर। उसे लगता था कि ये पांचों पांडव भाई मिलकर एक हैं, एक मुट्ठी की तरह, और इनकी एकता, खासकर भीम की ताकत, उसके सिंहासन के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और दुर्योधन के दिल में जल रही इस जलन की आग में घी डालने का काम किया उसके मामा शकुनी ने। शकुनी कोई मामूली इंसान नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था, जिसने इस जलन को एक सोची समझी खतरनाक योजना में बदल दिया। शकुनी का सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग पांडवों की एकता की तारीफ करते थे, वहीं शकुनी उसे एक मिलिट्री प्रॉब्लम की तरह देखता था। उसके लिए साफ था, इस मुट्ठी को तोड़ने के लिए एक एक उंगली को निशाना बनाना होगा। शकुनी की योजना कमाल की शातिर थी। उसने भीम की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, जो था उसका खाने का शौक, और उसी को अपना हथियार बना लिया। प्लान सुनने में बड़ा सीधा साधा था, पर उतना ही खतरनाक भी। तो अब प्लान पर काम करने का वक्त आ गया था। दुर्योधन ने दोस्ती का एक झूठा मुखौटा पहना और एक शानदार दावत का बहाना बनाकर भीम के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने भीम को उसकी सबसे पसंदीदा चीज खीर का लालच दिया, और इसी बहाने उसे बाकी भाइयों से दूर ले गया। उसे क्या पता था कि उस खीर में स्वाद नहीं, बल्कि मौत मिलाई गई है। और साजिश कामयाब हो गई। खीर खाते ही भीम बेहोश हो गए, और फिर दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर अपने ही भाई के बेजान शरीर को गंगा नदी में फेंक दिया। ये कोई छोटी मोटी दुश्मनी नहीं थी, ये तो हत्या की कोशिश थी। दूसरी तरफ पांडवों और उनकी मां कुंती के बीच बेचैनी बढ़ने लगी थी। भीम अब तक लौटा क्यों नहीं? उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था, और धीरे धीरे माहौल में तनाव घुलने लगा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से कहानी ने एक ऐसा अविश्वसनीय मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भीम का सफर नदी के तल में खत्म नहीं हुआ, वो बहते बहते पहुंच गया नागलोक, यानी सांपों के रहस्यमयी पानी के नीचे बसे राज्य में। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, जिन जहरीले सांपों के काटने से भीम की मौत हो जानी चाहिए थी, उन्हीं सांपों के जहर ने दुर्योधन के दिए हुए जहर का असर खत्म कर दिया। मतलब जहर ने ही जहर को काटा और भीम की जान बच गई। वहां नाग राजा ने भीम को एक दिव्य अमृत पिलाया, और कहते हैं कि उस अमृत के सिर्फ एक कटोरे में 10 हाथियों जितनी ताकत थी। ये भीम के एक नए और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप की शुरुआत थी। और भीम ने ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 कटोरे पिए। हिसाब लगाइए, 70 हाथियों की ताकत। दुर्योधन ने तो उसे मारने की कोशिश की थी, पर अनजाने में उसने भीम को पहले से कई कई गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया। इतनी जबरदस्त शक्ति लेकर भीम जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सब हैरान रह गए। उसकी वापसी जितनी खुशी भरी थी, उतना ही चौंकाने वाला था वो सच जो वो अपने साथ लाया था। जब भीम ने ये बताया, तो बाकी पांडव भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा, हैरानी, दुख, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने भाई ने ही उनकी जान लेने की कोशिश की है। इस भयानक सच के सामने आने के बाद पूरा परिवार एक दौराहे पर आ खड़ा हुआ। अब क्या करें? क्या दुर्योधन का पर्दाफाश करके एक खुली जंग का ऐलान कर दें, या फिर परिवार को बिखरने से बचाने के लिए चुप रह जाएं? और फैसला लिया सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने। मां कुंती की सहमति से उन्होंने सबको चुप रहने का आदेश दिया। फैसला ये हुआ कि परिवार की एकता के लिए इस कड़वे सच को दफन कर दिया जाएगा। ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ भीम के लिए न्याय था, तो दूसरी तरफ परिवार की एकता। एक तरफ सच की लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ गृह युद्ध से बचने की कोशिश। ये एक बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ पल था। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।
जब शांति को चुप्पी से खरीदा जाता है तो उसकी असली कीमत कौन और कब तक चुकाता है? परिवार को बचाने के लिए दबाया गया ये सच क्या आगे चलकर और भी बड़े विनाश की वजह बनेगा?